हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं का विषय हिंदी का अर्धवार्षिक मूल्यांकन का पेपर लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बोला जाए तो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर लेकर आ चुका हूँ। जो पेपर आपका कक्षा 6वीं वालों का हिंदी का पेपर 16 दिसंबर को है, ठीक है। तो 16 दिसंबर के लिए ये पेपर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैंने इस पे आपके पूरे सही विकल्प, रिक्त स्थान और पूरे क्वेश्चन के आंसर बताए हैं। साथ ही आपके एप्लीकेशन और निबंध भी बताए हैं, ठीक है। जिससे आप लोगों को किसी भी प्रॉब्लम ना होगी और आप लोग अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे एक जानकारी दे दूँ आप लोगों की जानकारी के लिए। तो कक्षा छठी वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को प्ले कर चुके हैं, तो सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो कक्षा छठी वाले जितने भी लोग हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि ये आपका पहला पेपर है हिंदी का, फिर इसके बाद आपका अंग्रेजी का होगा। इसी प्रकार से आपके क्रम से पूरे 6 विषय के पेपर होंगे, विज्ञान, सामाजिक सभी विषय। और 6 पेपर यानी 6 विषय के पेपर मैं आप लोगों के सामने लाऊँगा और आप लोगों की किस प्रकार की तैयारी है वो भी मैं आपकी कराऊँगा। ठीक है? तो अभी अर्धवार्षिक है, फिर आपके वार्षिक परीक्षा भी होगी, जो असली वाले पेपर होते हैं, वो भी होगी, तो उनके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने कर लिया था सब्सक्राइब, अगर आप लोगों ने नहीं किया है, तो कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं आपका पेपर। तो पेपर आपका रहेगा, समय रहेगा 2.5 घंटा, ठीक है? और पूर्णांक रहेगा 60 का, ठीक है? तो यहाँ पर सेट ए दिया गया है, ठीक है? सभी प्रश्न करना हल है और सभी प्रश्नों का उत्तर निर्देशानुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो पहला है प्रश्न में यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक दिए गए हैं। ठीक, यहाँ पर निर्देश दिया गया है जिसमें लिखा है प्रत्येक प्रश्न 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न लिखा है यहाँ पर कि तिरंगे में स्थित केसरिया रंग किसका प्रतीक है? जो तिरंगा झंडा होता है उसमें केसरिया रंग होता है, वो किसका प्रतीक है? तो इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, त्याग का, ठीक है? तो इसमें आपको राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से आपका पहला नंबर 1-1 नंबर के लिए दिए है। दूसरा प्रश्न लिखा है बाबा भारती रहती थी, तो बाबा भारती कहाँ पर रहती थी? कुटिया में या मंदिर में या राजमहल में या बड़ी भवन में? अब आप लोग वीडियो को रोक कर कमेंट में लिखें कि सर इसका आंसर ए है या बी है, सी है, डी है। तो यहाँ पर राज ने एक कमेंट किया है कि सर वो कुटिया में रहती थी, तो बेटा गलत है आपका। हाँ, यहाँ पर मोहन ने कमेंट किया है कि सर बी ऑप्शन सही है, मंदिर में। बिल्कुल सही आंसर दिया है कि जो बाबा भारती थी वो मंदिर में रहती थी। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है एक ही शब्द के 2 बार आने पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसमें हो जाएगा आप लोग सामने योजक चिन्ह, कौन सा? योजक चिन्ह, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जिसमें लिखा है दीपक को प्रज्वलित करने वाला राग है, तो कौन सा राग है? चलिए अब आप लोग कमेंट करें, ए ऑप्शन या बी या सी या डी, बताओ जल्दी से कमेंट करके बताएं। हाँ, तो ये बहुत से बच्चों ने यहाँ पे ए ऑप्शन किया है कि सर दीपक राग, बिल्कुल राइट आंसर है दीपक राग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है भावाणु शक्ति अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ये कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉम्बे में, यानी कि डी ऑप्शन सही है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे 5 सही विकल्प कंप्लीट हो चुके हैं, 5 नंबर के आपके, ठीक है। चलिए अब हम लोग करेंगे रिक्त स्थानों की पूरी, यानी कि रिक्त स्थान करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक दिए गए हैं। तो ये भी रिक्त स्थान आपके सामने यहाँ पे है। तो प्रश्न क्रमांक 6 में देखते हैं हम लोग। इसमें लिखा है मिट जाए भय, भय के बाद खाली स्थान दिया गया है, तो इसमें आप लोग सभी लोग जानते हैं क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा सामने मिट जाए भय संकट सारा, तो इसमें हम लोग संकट लिखेंगे, ठीक? संकट, इस प्रकार संकट लिख देंगे। फिर दूसरा लिखा यहाँ पर बाबा भारती और खड़क सिंह में पहुंचे, तो कहाँ पहुंचे? तो इसमें आ जाएगा सामने यहाँ पर कि खड़क सिंह और बाबा भारती कहाँ पहुंचे थे? तो ये पहुंचे थे अस्तबल में। कहाँ पर? अस्तबल में, अस्तबल, अस्तबल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना? अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, जिसमें लिखा क्रिया विशेषण की माँ का नाम क्या था? तो इसमें आप लोगों ने क्रिया देवी, क्या नाम था? क्रिया देवी, ओके। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 में लिखा है मीठी बोली शब्द में विशेषण है, तो क्या विशेषण इसमें? मीठी है, ठीक है, तो मीठी लिख देंगे, इसमें ये विशेषण है। अगला प्रश्न क्रमांक 10, जिसमें लिखा है बूढ़े में भी आई फिर नहीं बीमारी थी, तो आपको लिखना है भारत, बूढ़े भारत, यहाँ पर लिखना है आपको बूढ़े भारत, ठीक है, भारत आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर एक नंबर के 5 सही विकल्प दिए गए थे, रिक्त स्थान थे, तो रिक्त स्थान आपके पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2-2 नंबर के दिए गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सरल है, आप लोग बन भी जाएँगे। तो पहला ही प्रश्न पूछ लेते हैं हम। पहला प्रश्न लिखा है राजा ने स्वप्न में क्या देखा? यानी कि जो राजा था, राजा ने सपने में क्या देखा था? तो सभी लोगों ने लिखा है कि सारे दाँत टूट गए, तो मतलब कि उसने सपने देखा था कि उसके सारे दाँत टूट गए, तो आप लोग हुए सारे सारे दाँत दाँत टूट टूट गए, ठीक है, टूट गए। तो ये हो जाएगा पहले का आंसर, 11वीं का आंसर। 12 में लिखा खड़क सिंह कौन था? तो आप लोग ना खड़क सिंह
कुख्यात डाकू था। कौन सा? कुख्यात, कुख्यात, कुख्यात डाकू। ठीक है, सभी को पता है, लिख लेना। आंसर बताता हूँ। फिर लगा प्रश्न नंबर 13, वीरों के पथ में क्या बरस रही हैं? तो सभी पद वीरों के पथ में क्या बरस रही है? तो बाधाएं बरस रही हैं। क्या लिखूँ यहाँ पे? वीरों के पथ में बाधाएं, बड़ा बा बड़ा धाएं, बाधाएं। ठीक है, चलो वीरों के पथ में क्या बरस रही है? तो आप वीरों के पथ में बाधाएं बरस रही हैं। अगला प्रश्न 14, जिसमें लिखा है संज्ञानंद की पत्नी का नाम क्या था? तो संज्ञानंद थी, उनकी पत्नी का क्या नाम था? तो वो नाम था क्रिया देवी। क्या नाम था? क्रिया क्रिया देवी। ठीक है ना, क्रिया देवी। अगला है 5 तत्वों के नाम लिखिए। तो प्रश्न का 15 5 तत्वों के नाम। तो फिर 5 तत्वों के नाम हो जाएंगे, क्या है? आकाश, ठीक है, आकाश हो जाएगा, वायु हो जाएगी, आकाश वायु अग्नि, ठीक है, आकाश वायु अग्नि, और जल, जल और पृथ्वी। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके क्या? पूरे के पूरे 5 तत्व। अगला प्रश्न है 16, जिसमें का मित अपने फटे बिस्तर को कैसे छपता है? तो आप लोग ना, मित अपने फटे बिस्तर को नई चादर से ढकता है। नई चादर, नई चादर से। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे 2-2 नंबर के पूरे प्रश्न क्रमांक यहाँ से प्रश्न क्रमांक 16 तक पूरे क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग करेंगे क्या? लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग सामने इस प्रकार से दिए गए हैं यहाँ से, जिसमें लिखे निर्देश आपके सामने यहाँ से दिए गए हैं। इतने शब्दों में लिखना है, 3-3 नंबर के हैं। तो प्रश्न का 17 लगा, डॉक्टर भाभा को संगीत के विशेष लगाव कैसे हुआ? कवि ने झंडे को विजय तिरंगा प्यारा क्यों कहा? खाई कुएं से कवि का क्या आशय है? जल और जीवन कहाँ है, क्यों? ठीक है, 3-3 नंबर के हैं। ठीक है, पहले आप लोग प्रश्न देख लें, फिर इनका आंसर दिखाएंगे। फिर आप लोग सामने यहाँ पे अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण लिखिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसके आंसर में लिखना है। फिर यहाँ से दी उत्तर प्रश्न लग जाते हैं। दी उत्तर प्रश्न में आपको लिखना है भातन हाँ भांति पात्र पाइप का क्या आशय है? इसका अर्थ बताना अपन को। फिर आपको यहाँ पे लिखना है अपने अध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, महात्मा गांधी पे 10 लाइन लिखनी है। जी आपके 5वां नंबर के लिए थी। अब चलिए इन सभी का आंसर भी आपको बता देते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक वादा भी किया था आप लोगों से कि मैं पूरे पेपर का शुरू से बताऊंगा, ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब इन सभी का आंसर देखें कैसे से। यहाँ से देखेंगे जहाँ से हमने कहाँ से, यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर हम 17 से देखते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 से इसका आंसर देखते हैं। तो स्टूडेंट फाइनली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक प्रश्न नंबर 17 का आंसर है, जिस यहाँ पे 17 प्रश्न था। डॉक्टर भाभा को संगीत से विशेष लगाव कैसे हुआ? तो इसका आंसर लिखिए, डॉक्टर भाभा को बचपन से में नींद न आने के कारण वे रोते रहते थे, इसलिए उनके पिता ने उन्हें ग्रामोफोन लेकर दिया, जिसे सुनकर उन्हें संगीत के प्रति लगाव उत्पन्न हुआ। तो ये प्रश्न नंबर 17 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 में लिखा आप लोग सामने यहाँ पर, कवि ने झंडे को विजय विश्व तिरंगा प्यारा क्यों कहा? तो इसका आंसर लेंगे, कवि ने झंडे को विजय विश्व तिरंगा प्यारा इसलिए कहा है क्योंकि यह प्यारा तिरंगा झंडा हमारी राष्ट्रीय भावनाओं को प्रमुख प्रेरणा स्रोत है। यह देशवासियों को शक्ति प्रदान करने वाला, प्रेम रूपी अमृत संचित करने वाला है। इसको देखकर प्रत्येक भारतीय स्वयं को गौरवती महसूस करता है। तो ये प्रश्न नंबर 18 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 में लिखा था आपको सामने यहाँ पे, खाई कुएं से कवि का क्या आशय है? तो इसका आंसर लिखेंगे, जीवन महासंग्राम है जिसमें पल पल अनेक बाधाएं हमें घेर लेती हैं। एक बाधा को हम पार भी नहीं कर पाते, तब तक दूसरी तरफ मुसीबत पैदा हो जाती है। अतः इधर खाई उधर कुआं, तात्पर्य यह है कि हर तरफ मुसीबत ही मुसीबतें हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न 19 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 में लिखा है, जल को जीवन कहा गया क्यों? तो इसका आंसर लिखेंगे, हमारे जीवन के 70% भाग में केवल जल है। जल के द्वारा हमारे जीवन की पाचन क्रिया होती है और जल के द्वारा ही खून हमारे छोटे छोटे अवयव पोषण करता है। जल ही तत्वों से पसीने के रूप में, फेफड़ों से वाष्प के रूप में, पेट से मूत्र के रूप में शरीर से गंदगी बाहर निकालता है, इसलिए जल को जल के जीवन कहा गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 में लिखा था, अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण देना है। तो एक हो जाएगा चारू चंद की चंचल किरण और दूसरा हो जाएगा सत्य स्नेहशील सुख सागर। तो ये प्रश्न नंबर 21 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 में था आपका गद्यांश। तो गद्यांश के क्वेश्चन ये थे कि मदर टेरेसा ने समाज सुधार का काम कहाँ शुरू किया था? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखेंगे। तो इसका आंसर, पहले का आंसर ये है, मदर टेरेसा ने समाज सुधार का काम कोलकाता की गंदी बस्तियों से शुरू किया था। दूसरा प्रश्न था, उनके आश्रम का नाम क्या था? तो हम लोग उनके आश्रम का नाम निर्मल हृदय था। तीसरा प्रश्न है, मदर टेरेसा को कौन सा पुरस्कार मिला? तो लिखो, मदर टेरेसा को शांति के लिए सन 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे पूरे गद्यांश का आंसर हो जाएगा। तो गद्यांश काफी आसान होता है, क्योंकि गद्यांश में हमें आंसर ढूंढ के ही लिखने पड़ते हैं।
यहाँ से आपके देखो उत्तर प्रश्न लगे जो कि आपके 5 नंबर में दिए गए थे। तो इसका आंसर ये लिखा है, पातन हाथी पाँच हाथ लोग हथ लिखे। तो इसका आंसर लिखे, बातन हाथी पातन हाथी पाँच आशय है कि बातें बाघ बहुत शक्तिशाली होती हैं, जहाँ ज्ञान से भरी हुई बातों से लोगों को सम्मान और पुरस्कार मिलता है, जबकि मूर्खतापूर्ण एवं गलत बातों से लोगों को अपमान और सजा भोगनी पड़ती है। तो ये प्रश्न का 23 का आंसर हो जाएगा। 24 प्रश्न में लिखा था, एक साधे सब साधे जा रहीमन मूल्य में राखी फूलेगा आगाह। मतलब इसका अपन को संदर्भ प्रश्न व्याख्या करनी थी। तो चलिए, तो इसका संदर्भ प्रश्न व्याख्या करेंगे। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुतोपाध्याय हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पद दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रहीम है। और प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुतोपाध्याय में मूल जड़ की महानता का प्रकाश डाला गया है। और अर्थ में लिखेंगे, रहीम जी कहते हैं कि एक ही साधना करने से सब काम सज जाते हैं। यदि सभी को साधने की कोशिश करें तो कुछ भी हाथ नहीं आता। जड़ में जल देने से वृक्ष में फल फूल आते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा आंसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें लिखा था, अपने पिता चाहे कोई प्रार्थना पत्र लिखना था छुट्टी के लिए, वो भाई की अपने भाई जाने हेतु 3 दिवस के हेतु। तो इसका आंसर लेंगे यहाँ से। तो देखो, छुट्टी पे आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, सेम टू सेम सीधा सिंपल सी बात है। चाहे किसी भी आ जाए, आपको कुछ नहीं है, तो सीमा प्रधान अध्यापक महोदय जी लिखेगा। यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम डाल लेना, महोदय लिखना। फिर लिखना है ऐसे, मेरा निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का विवाह 15 मार्च को संपन्न होने जा रहा है, जिसमें मेरा शामिल होना आवश्यक है। अतः मुझे दिनांक 14 मार्च से 16 मार्च तक अवकाश स्वीकार करने का कृपा करें। दिनांक डाल देना है यहाँ पर। और यहाँ पे आपको लिखना है, आपका आज्ञाकारी शेष यहाँ पर रजक कक्षा 6। तो यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना इस प्रकार से। फिर आपका अगला प्रश्न है प्रश्न का 26। प्रश्न का 26 में, तो प्रश्न का 26 में लगा था निबंध। तो निबंध लिखना है महात्मा गांधी पे। तो महात्मा गांधी भी हो सकता है, दीपावली भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने महात्मा गांधी पे लिखा। तो पहले हेडिंग लिखी जे, दूसरी जे है, तीसरी जे है, चौथी जे है, 5वीं जे है, 6वीं जे है। ठीक है, उसी का पे 7वीं जे है, 8वीं जे है, 9वीं जे है, 10वीं जे है, 11वीं जे है। 10 लिखनी तो 10 लाइन लिख सकते हो। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने कक्षा 6वीं का हिंदी का पूरा पेपर बता दिया है। अब अगला पेपर कौन से सब्जेक्ट का लाऊं, आप लोग जल्दी से कमेंट बताएं। क्या मैं पर्यावरण का लाऊं, सॉरी क्या विज्ञान का लाऊं, क्या सामाजिक का लाऊं, क्या इंग्लिश का लाऊं, जल्दी से संस्कृत बताओ कौन सी भाषा का लाऊं, जल्दी कमेंट करें। तो यहाँ पर बहुत लोगों ने इंग्लिश का किया। चलिए, हम अगला वीडियो इंग्लिश का लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।